अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सैयद जावेदुद्दीन शाह फारसी TV7 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नाजरीन, देखते हैं आज की ये खास खबर। को देना होगा। मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। क्यों मोटरसाइकिल के नाम पे मनमाना पैसा वसूला जा रहा है? भभूति है किसी का। नाजरीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर MLA शाहनवाज आलम हल्का असम्बली जोकीहट बिहार ने आज धन्यवाद यात्रा के बाद एक इजलास मुनक़िद किया और तमाम ज़िम्मेदारान और ऑफिसर्स को ईमानदारी से काम करने की हिदायत दी। आइए नाजरीन, पेश है ये तफसीली खबर। दो वर्ष का मेरा कार्यकाल रहा और अभी जो 2020 में चुनाव हुआ है, पिछले एक महीना लगभग पिछले 10 तारीख को रिजल्ट आया, उसके बाद ये पहला समीक्षात्मक बैठक है और जोकीहाट की जनता ने बड़े ही उम्मीद, भरोसा से हम लोगों को फिर से दोबारा निर्वाचित किया है और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जिस उम्मीद से जोकीहाट की जनता मुझे देख रही है, मैं उनके उम्मीद पे खरा उतरूं। काफी लंबे समय से काफी शिकायतें मिलते आ रही है। हम लोग चाहेंगे कि जनता का जो भी शिकायत है या उनका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन सब बातों को हम दूर कर सकें। उसी क्रम में ये पहला समीक्षात्मक बैठक है। आगे हम लोग तय करेंगे इस तरह की बैठक जब भी संभव हो, चाहे 1 माह के अंतराल में हो, चाहे 2 माह के अंतराल में हो। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बैठे, सारे उसमें हम हो, पदाधिकारीगण हो, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हो, हम लोग बैठ करके क्या हो रहा है उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। और दूसरा, जब बैठक होगा हम लोग उसमें समीक्षा करेंगे कि जो हम लोग की मांगे थी, सुझाव था, कहां तक आप सक्षम हो पाए हैं, कहां तक इन शिकायतों को दूर कर पाए हैं, उस पर फिर हम लोग जाएंगे जब अगला बैठक होगा। पहला सबसे बड़ा चीज है कि लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपके ऑफिस में कौन सा कार्य के लिए कौन सा पदाधिकारी जिम्मेदार है, ये किसी को नहीं पता है। एक रूटीन, एक मतलब चार्ट होना चाहिए आपके ऑफिस के बाहर, उस पर आप लिखिए कि आपके पास कितना पदाधिकारीगण है, आप नोट करते जाइए। और हम दूसरा बार जब बैठेंगे तो हम लोग बात नहीं करेंगे, हमारे बातों पे कहां तक आप खरे उतरे हैं उस पे हम बात करेंगे। मतलब दूर से टेम्पू पे सब जगह से गरीब गुरबा आता है, दिन भर ब्लॉक में भटकता है। अमीर लोगों का काम तो घर से ही हो जाता है। इस प्रथा को भी बदलने का जरूरत है। दूसरा बात है, आपके यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, क्योंकि आपके पास स्टाफ कम है, आप भी मान रहे हैं, इसी में आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ रहा है, इसी में आपको ऑफिस का भी काम करना पड़ रहा है। कौन सा पदाधिकारी किस दिन उपलब्ध हैं, उसकी भी आप तालिका जो है ऑफिस में टांगी। ऐसा लोगों से जानकारी मिल रहा है, शिकायत मिल रहा है कि अंचल कार्यालय घर से चल रहा है। आपको मोटेशन कराना हो तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे 2 मतलब लोग होंगे, क्या बोले, हम बोलना नहीं चाहते हैं, आपको सिर्फ समय बता देंगे कि आप इतने बजे घर पहुंच जाइएगा, ये रेट है, वो हो जाएगा। सबसे बड़ा बात एक है, कर्मचारी साहब तीनों महोदय आप लोग के पास कितना प्राइवेट असिस्टेंट है, उसका जवाब दीजिए आप लोग। अगर आप लोग सक्षम नहीं हैं, आप लोग को दिक्कत होता है, आप लोग के पास कितना प्राइवेट असिस्टेंट किस गांव में है, उसकी सूची आपको सार्वजनिक करनी होगी। अगर आप किसी का मदद लेते हैं तो आप लोग के नाम से लोगों का शोषण होता है, दमन होता है, लोगों का खून चूसा जाता है, इसका जवाबदेही आप लोग को देना होगा। इसका जवाबदेही सीओ साहब को देना होगा। मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। क्यों मोटरसाइकिल के नाम पे मनमाना पैसा वसूला जा रहा है? भभूति है किसी का?
आप लोगों को सूची सार्वजनिक करना होगा। कौन लोग जो है गांव में घर घर घूम करके मोटर संघ के नाम पे मनमाना पैसा ले रहा है? कौन देगा इसका जवाबदेही? अगर आप लोगों के पास अगर आप लोग मदद के लिए हैंड रखते हैं तो हो सकता है आपको आवश्यकता है, लेकिन अगर वो गलत करता है तो उसकी भी 100% जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी होगी किसी भी परिस्थिति में। तो हम चाहेंगे सीओ साहब किन कर्मचारी के साथ किन लोगों से ये मदद लेते हैं उनका भी सूची किया जाए, नहीं तो मैं सूची दूंगा आपको कि कौन कौन लोग गांव में लोगों को चमड़ी तक उधेड़ रहा है। मोटरसाइकिल के नाम पे अगर गरीब गुरबा पैसा नहीं दे रहा तो उसका भैंस रखवा लेता है, उसका बकरी रखवा लेता है, उसका मुर्गी रखवा लेता है, उसको कहता है दूध पहुंचाओ। ये क्या हो रहा है? इन सब बातों का अगले मीटिंग में हम लोगों को जवाब चाहिए।